सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अगर जो आप 10वीं 12वीं पास से और स्नातक पास है या यानी कि कोई डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको लेकर इस वीडियो में मैं आपको खास जानकारी है, यानी कि खास इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, वो आपको लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों ये वीडियो है वो आपको लेकर बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना, ताकि आपको इस भर्ती के अंतर्गत यानी कि आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, यानी कि एक सरकारी नौकरी लेने को लेकर कौन सी प्रक्रियाएं आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहेगा और कौन सी प्रोसेस से आपको गुजरना रहेगा। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहना, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो मिलने वाली है। यानी कि आप सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी जानने को लेकर, यानी कि आपको आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना होगा, यानी कि आपको इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन कैसे भरना होगा, और आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में आपकी एज लिमिट कितनी रखी गई है, यानी कि आपके पास में आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, और इनके साथ में इस भर्ती की क्या कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए, कौन से दस्तावेज आपको फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, यानी कि कब से कब होगा इसका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो आपको बताने वाला हूं। और अगर जब भारत के किसी भी राज्य से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से चाहे ऑफलाइन के माध्यम से। तो दोस्तों आवेदन बिना आवेदन शुल्क के आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस भर्ती है वो आपको नो एग्जाम भर्ती रहने वाली है, यानी कि इस भर्ती के अंतर्गत कोई भी परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर समझते रहना, ताकि आपको सारी डिटेल है वो महिला और पुरुष दोनों ही रहने वाले हैं, यानी कि इस भर्ती के अंतर्गत दोनों ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं, यानी कि चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष हैं। तो दोस्तों आप बेसिकली रूप से इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत 10वीं 12वीं पास या स्नातक पास या कोई भी अगर जो डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, उन सभी उम्मीदवारों को लेकर महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती की पोस्ट कितनी रहने वाली है और इस भर्ती के अंतर्गत में पोस्ट डिटेल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप सरकारी विभाग के द्वारा जो सरकारी मेडिकल के क्षेत्र को लेकर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, और इस वैकेंसी के अंतर्गत यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को मैं बताना देना चाहता हूं कि आप भी सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आपको लेकर बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यानी कि 2025 के अंतर्गत में आपको 35,000 प्लस पोस्टों इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलने वाली है, यानी कि आपको इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको 35,000 प्लस पोस्टें हैं वो निकल चुकी है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, और इस भर्ती के अंतर्गत में आपको काम क्या रहने वाला है, वो मरीजों की पर्ची काटने का काम रहता है, यानी कि पर्ची काटने का काम रहता है। तो दोस्तों सरकारी अस्पताल की बात करी जाए तो दोस्तों पर्ची काटने के भाई पद बहुत इंपॉर्टेंट पद रहता है। तो दोस्तों आप सरकारी वैकेंसी के साथ साथ में अन्य वैकेंसी के, यानी कि आप पर्ची काटने की जॉब के साथ साथ में अन्य पदों पर भी भर्ती का नोटिस है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर ऑनलाइन के अप्लाई जो लिंक है वहां पर जाकर। तो दोस्तों आप सरकारी विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर आप ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन है वो उसको फिल कर सकते हैं, यानी कि सारी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि इस पदों को लेकर, यानी कि मरीजों की पर्ची काटने के पदों पर आप सरकारी नौकरी आप बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों को लेकर भरे जाने के कुल पद है वो आपको 35,000 प्लस पद रहने वाले हैं, यानी कि सरकारी विभाग के द्वारा आपको 35,000 प्लस पद इस भर्ती के आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आगे बात करें जाए तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आप सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से कहते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको लेकर आवेदन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 के जो निकाले गए बंपर पद है, जिस भर्ती के अंतर्गत में आवेदन को लेकर देखा जाए तो दोस्तों आपके पास में कम से कम 10वीं 12वीं पास कक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक रहेगा। यानी कि आप अगर 10वीं पास है या 12वीं पास है और सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल कर आ चुकी है मेडिकल के क्षेत्र में। तो दोस्तों आप लोग है वो सरकारी हॉस्पिटल में आवेदन
आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी सरकारी हॉस्पिटल की इस वैकेंसी में आप आवेदन फॉर्म को आप भरकर ऑनलाइन के माध्यम से, और अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप जाकर देख सकते हैं और पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं 12वीं पास रहने वाले हैं। यानी कि आप अगर जो 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खासियत जानकारी इस वीडियो के आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करें अगर से सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें एज लिमिट कितनी रहेगी, यानी कि आपको मिनिमम एज कितनी रखनी होगी और मैक्सिमम एज कितनी रखनी होगी। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में आगे मैं आपको सारी डिटेल से जानकारी है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम वर्ष है वो आपको 35 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि 18 वर्ष से लेकर इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको 35 वर्ष तक की आपको इसमें एज लिमिट रखनी होगी। यानी इसके साथ साथ में तो दोस्तों आप लोगों बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इसकी आयु सीमा की, जिसमें आपको 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और एज लिमिट की तो दोस्तों इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आप जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन के माध्यम से इसको आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रखी गई है और इसकी मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष तक रखी गई है। तो दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर यानी कि सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि अगर जो आप भारत के मूल निवासी और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों आप बेसिकली रूप से इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में मेल और फीमेल, यानी कि आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के साथ में देखा जाए तो दोस्तों अगर जो आप 10वीं या 12वीं पास है, यानी कि आप चाहे 10वीं पास है या 12वीं पास है या संस्थात्मक पास है, तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इनके साथ में देखा जाए कि सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों बात करेंगे, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी के अंतर्गत में इन पदों को लेकर, इन रिक्त पदों को भरने को लेकर आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया जा चुका है। यानी कि आवेदन शुल्क भरने को लेकर इसमें आपका निर्धारण है वो भी किया जा चुका है। तो दोस्तों जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को लेकर देखा जाए तो दोस्तों 100 रुपए तक आप आवेदन शुल्क इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि आपको 100 रुपए तक आवेदन शुल्क इस भर्ती के अंतर्गत आपको भुगतान किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क इसमें भुगतान किया जाएगा। और SC ST और PH कैटेगरी को लेकर जीरो बैलेंस के साथ में ऑनलाइन शुल्क आपको भुगतान करने वाला है। यानी कि आपको अगर आप SC है ST है या PH कैटेगरी से आप निवास करते हैं तो दोस्तों आप जीरो बैलेंस के साथ में आप शुल्क का भुगतान है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे जनरल और ओबीसी पर्सनल कैटेगरी को लेकर, जिसमें आपको 100 रुपए तक आवेदन शुल्क इस भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों इनके साथ में SC ST या PH कैटेगरी को लेकर देखा जाए तो दोस्तों जीरो बैलेंस के साथ में, यानी कि निःशुल्क के माध्यम से आप ऑनलाइन का अप्लाई कर सकते हैं। और शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आपको इसका शुल्क का भुगतान है वो करना रहता है। तो दोस्तों बात करें इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर बात करें कि इसमें आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी के अंतर्गत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल न्यू वैकेंसी के अंतर्गत पदों को लेकर, यानी कि भर्ती नई पदों को लेकर बात करें, ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं के पास में नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों मतलब 10वीं और 12वीं पास अगर जी आप है और सरकारी आप नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, या कोई आप डिप्लोमा डिग्री या आप 10वीं यानी कि संस्थात्मक पास है तो दोस्तों उसकी भी मार्कशीट इस भर्ती के अंतर्गत आप लगा सकते हैं। और इनके साथ में अपने राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र भी इस भर्ती के अंतर्गत आपको देना पड़ता है। और अगर जी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और आय प्रमाण पत्र इस भर्ती के अंतर्गत आपको लगाना पड़ता है, यानी कि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास में प्रमाण पत्र यानी कि आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और इनके साथ में आपके पास में आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों में से एक आपके पास में होना चाहिए। एक रजिस्ट्रेशन एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और इनके साथ में एक ईमेल आईडी कार्ड होनी चाहिए और सिग्नेचर, और इनके साथ में आपके पास में एक जो सिग्नेचर एक फोटो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों इस भर्ती में आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।